जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते हैं रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोइंग और महापल्ली को बड़ी सौगात दी। ITI और मिनी स्टेडियम समेत कई बड़े ऐलान किए गए। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के दौरान रायगढ़ जिले के ग्राम लोइंग में लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री का सर्व समाज की ओर से बांस से निर्मित पारंपरिक टोपी पहनाकर उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर ग्राम लोइंग में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो वही मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से चर्चा की और बैठक व्यवस्था जानी। शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल के उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री बघेल ने ग्रामीणों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए लोइंग महापल्ली में ITI एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण की स्वीकृति भी दी। इसके अलावा निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए पंडरी पानी में 132 kV सब स्टेशन, आवागमन की सुविधा के लिए कोयलंगा नाला में पुलिया निर्माण और सिंचाई व्यवस्था के लिए बिलरिया में स्टॉप डैम निर्माण की भी घोषणा की। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए तक सस्ते हुए हैं। अब बात करें यहाँ पर जो नए रेट हैं उनके बारे में। दरअसल देश में महंगाई की मार झेल रही जनता को महीने के पहले दिन थोड़ी बहुत राहत मिली है, क्योंकि 1 सितंबर को गैस सिलेंडर के दामों में कमी देखने को मिली है। LPG सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की भारी कटौती हुई है। हालांकि दामों में ये कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर हुई है, जबकि 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिल रहा है। इसके अलावा 1 सितंबर को अगर मैं बात करूं तो इंडेन के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 91 रुपए 50 पैसे सस्ती हुई है। दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर के दामों की बात करें तो इसके रेट्स 6 जुलाई के बाद से ही कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। राजधानी की बात करें तो यहाँ पर सिलेंडर के दाम जो है 1053 रुपए प्रति सिलेंडर पहुँच चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रोजगार से जुड़े 2 चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्यून के 91 पदों के लिए जहां पर 2.25 लाख आवेदन, तो वही CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बता रही है छत्तीसगढ़ में 0.4% बेरोजगारी दर। तो ये अपने आप में एक विवादास्पद जो है स्थिति निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रोजगार से जुड़े 2 आंकड़े सामने आए हैं। दोनों ही चौंकाने वाले हैं। अर्थव्यवस्था से जुड़े एक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE जो है दावा करता है कि अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 0.4% रही, यानी तकनीकी रूप से कोई भी बेरोजगार नहीं है। इसी बीच सामने ये आया कि चपरासी के 91 पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC की परीक्षा में तकरीबन 2.25 लाख आवेदन आए हैं। यह परीक्षा 25 सितंबर को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जानी है। हालांकि यह पहली बार है जब लोक सेवा आयोग की परीक्षा के जरिए प्यून की भर्ती की जा रही है। बताया जा रहा है कि केवल 8वीं पास योग्यता वाली इस परीक्षा के लिए बड़ी एकेडमिक और तकनीकी डिग्री वाले युवा भी फॉर्म भर चुके हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं और उनको लगता है कि चपरासी का पद भी मिल गया तो उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हालांकि इसमें एक तथ्य ये भी है कि आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या उनकी भी है जो अभी दूसरे पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए जिलों के अफसरों पर अब मुहर लग चुकी है। खैरागढ़, सारंगढ़ और मोहला मानपुर के कलेक्टर SP बनाए गए। राज्य शासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने नए जिलों के SP और कलेक्टर तय कर दिए हैं। सरकार की तरफ से बीती शाम को एक नए आदेश जारी किए गए, जिसके मुताबिक जगदीश सोनकर को खैरागढ़ छुईखदान गंडई का कलेक्टर बनाया गया है। S जयवर्धन को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और D राहुल वेंकट को सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। नए IPS अधिकारियों को इन जिलों में बतौर SP की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य शासन के आदेश के मुताबिक राजेश कुकरेजा को पुलिस अधीक्षक सारंगढ़ बिलाईगढ़, अंकिता शर्मा को जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। तो वहीं येदुवेल्ली अक्षय कुमार को जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
न्यूज़ अब जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हड़ताल पर जो कर्मचारी है डटे रहेंगे। 4 घंटे चर्चा के बाद हड़ताल खत्म नहीं करने का निर्णय कर्मचारी संगठनों की ओर से लिया गया है। महंगाई और गृह भाड़ा भत्ता डीए यानी कि एचआरए की मांग को लेकर चल रहे लगातार जो हड़ताल है वो यहां पर जारी रहेंगे, क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों ने इसका फैसला कर लिया है। सभी जिलों के संयोजकों के बाद अब प्रांतीय अध्यक्ष ने अपनी बात रखी। हड़ताल जारी रखने के संबंध में कर्मचारी नेताओं के भाषण पर जोरदार तालियां बजी और भारत माता की जय के नारे लगे। इससे यह साफ हो गया है कि हड़ताल जो है आगे भी जारी रहेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 100 से भी ज्यादा कर्मचारी संगठन 34% महंगाई भत्ते यानी कि केंद्र के समान देय तिथि से और 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता देय तिथि से यानी कि 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी अधिकारी कर्मचारी हैं। लेकिन अब हड़ताल को लेकर निर्णायक घड़ी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले जेपी पांडे स्कूल में बैठक चली, जहां पर कर्मचारी संगठनों ने महंगाई व गृह भाड़े भत्ते की मांग पर पहले शासन स्तर पर मांग रखी। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन पर जाने का फैसला लिया और जब सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं हुआ तब अनिश्चितकालीन हड़ताल अब भी जारी है। रायपुर में एक बार फिर से सचिन का बल्ला चलेगा। रोड सेफ्टी टूर्नामेंट 10 सितंबर से आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ के स्टेडियम में सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले होने जा रहे हैं। दरअसल रायपुर में एक बार फिर से रोड सेफ्टी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इस बार इस सीरीज का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में हो रहा है। पिछली बार पूरी सीरीज रायपुर में ही खेली गई थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बात करें तो इस बार रायपुर में सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। ये एकमात्र सीरीज है जिसमें सचिन प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते दिखते हैं। इसमें सचिन इंडिया के पुराने लेजेंड खिलाड़ी जिनमें युवराज सिंह, सहवाग जैसे खिलाड़ियों के साथ बतौर कप्तान मैदान में उतरते हैं। सड़क सुरक्षा का संदेश देने वाली इस सीरीज को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग सिंह ठाकुर की मंजूरी के बाद लॉन्च किया जा रहा है। 10 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इन क्रिकेट मैच सीरीज का आयोजन होगा। देहरादून, कानपुर, इंदौर जैसे शहरों के ओपनर मुकाबले होंगे। इन सीरीज को 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच रायपुर में खेले जाएंगे। स्वाइन फ्लू के 20 संदिग्ध मिले हैं। स्लम एरिया में 1000 घरों का सर्वे किया गया और सैंपल भी कलेक्ट किए गए, जो कि भेजा गया है। अब 2 की मौत के बाद अलर्ट मोड पर छत्तीसगढ़ सरकार नजर आ रही है। दरअसल बात करें तो बिलासपुर में पिछले सप्ताह स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। यही वजह है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों की पहचान करने के लिए टीम स्लम एरिया में जाकर घर घर सर्वे कर रही है। 2 दिन में टीम ने 1000 मकानों का सर्वे किया है और इस दौरान स्वाइन फ्लू के 20 संदेही पाए गए हैं, जिनका सैंपल लेकर के जांच के लिए सिम्स के वायरोलॉजी लैब भेज दिया गया है। वहीं 3 मरीज अस्पताल में ही भर्ती हैं। परिवहन नीति छत्तीसगढ़ की नई आने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ में ईवी यानी कि बैटरी वाहन टैक्स फ्री इनकी खरीदी पर 10% सब्सिडी भी मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए नई परिवहन नीति में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की राहत दे दी है। बैटरी गाड़ियां खरीदने वाले लोगों को अब गाड़ी की कीमत पर 10% सब्सिडी मिलेगी, यानी 50,000 की गाड़ी उसे 45,000 रुपए में ही मिल जाएगी। उसे इस पर कितना टैक्स देना होगा, नहीं देना होगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का टैक्स जो है जो पब्लिक है उनको ईवी की खरीदी पर नहीं देना होगा। अब दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है, जहाँ ईवी को लेकर के 0 टैक्स का प्रावधान है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस घरों में भी लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ईवी को लेकर के इस आशय का आदेश संबंधित मंत्रालय के उप सचिव ने जारी किया है। मॉनसून मेहरबान है और धान से यहाँ पर धन बरसेगा। कारोबारियों ने अभी से नया स्टॉक मंगाना शुरू कर दिया। अब गाड़ियों की प्री बुकिंग भी बढ़ने जा रही है। इस साल अच्छे मॉनसून ने आने वाले समय में बाजारों को गुलजार करने का संकेत दे दिया है। कृषि विशेषज्ञों ने धान की अच्छी पैदावार की संभावना जताई है, जिससे किसानों की जेब में बड़ी रकम पहुंचेगी। इसके अलावा नकदी फसल का भी अच्छा रहने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसकी वजह से बाजार में कैश फ्लो बढ़ेगा। ग्लोबल मार्केट रिसर्च एंड डाटा कंपनी यूगेव ने भी इस बार दावा किया है कि शहरी लोग 36% ज्यादा खरीदारी करेंगे। जहां तक कारोबारियों की बात है तो सभी एसोसिएशन के लोग यहां पर कह रहे हैं कि इस बार त्योहार में बाजार पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा गुलजार होगा।
और अब बात जल जीवन मिशन को लेकर के 27% घरों में ही यहाँ पर अब तक नल लग पाए हैं। 2 साल में पहली किस्त तक यहाँ पर विभाग खर्च नहीं कर पाया है। जल जीवन मिशन के तहत लोगों को घरों तक नल से पानी पहुँचाने की योजना 15 अगस्त 2019 से शुरू की गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसे शुरू हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 27% घरों तक ही नल से पानी पहुँचाया जा चुका है। यही नहीं, विभाग केंद्र सरकार द्वारा जारी पहले किस्त की राशि तक खर्च नहीं कर पाया है, जबकि प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 2023 की समय सीमा तय की है। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना शुरू होने के बाद से ही विवादों में रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा थैला लेकर विधायक खरीदने निकली है। कहा, ईडी और आईटी का यहां पर डर दिखा रहे हैं। रांची से भाजपा की मेयर रायपुर पहुंची है। झारखंड संकट पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां तो डर इसी बात का है कि भाजपा थैला लेकर खरीदने की कोशिश कर रही है। ईडी और आईटी से डराने का भी प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को कोई शौक नहीं है कि काम छोड़कर यहाँ बैठे। रायपुर में पत्रकारों से सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले में सबसे पहली बात यह है कि चुनाव आयोग की चिट्ठी आई है कि नहीं आई है। अगर वह चिट्ठी आई है तो राज्यपाल उसे रोके क्यों है, और अगर नहीं आई है तो स्पष्ट किया जाए। मौसम का मिजाज अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है थोड़ा ठीक ठाक, क्योंकि मानसून की आधी बारिश अगस्त में और इससे उत्तर के 4 जिलों को सूखे से बचा लिया गया। बाकी में कमी नजर आ रही है। दरअसल इस साल मानसून की बारिश के मामले में अगस्त की बरसात में प्रदेश के 4 जिलों को न सिर्फ सूखे के संकट से उबारा, बल्कि दर्जन भर जिलों में पानी की कमी दूर हो गई। ऐसे में बात करें तो जून से लेकर के अब तक प्रदेश में 1034 मिलीमीटर बरसात हुई है, जिनमें से 455 मिलीमीटर पानी केवल अगस्त माह में बरसा है। प्रदेश के मानसून देरी से आया था और ऐसे में जून में कम बारिश हुई। प्रदेश भर में किसानों को चिंतित कर दिया था, लेकिन इस जुलाई बात करें तो जुलाई में ठीक ठाक और अगस्त में हुई जोरदार बारिश ने हालात ठीक उल्टे कर दिए और अब तक प्रदेश में औसत से 11% ज्यादा वर्षा हो चुकी है, जबकि अभी सितंबर का पूरा 1 महीना बाकी है। मौसम विभाग की माने तो 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक हुई बारिश को मानसूनी माना जाता है। और अब अंत में बात, झारखंड सरकार को महाराष्ट्र वाला डर सता रहा है। रायपुर में विधायक बोली कि एक बार ठाकरे जी से पूछिए कैसे ईडी और सीबीआई से यहां पर परिस्थितियां बनवाई जाती है। दरअसल झारखंड में सत्ताधारी महागठबंधन को महाराष्ट्र में महाअघाड़ी गठबंधन में सेंधमारी जैसा डर सता रहा है। रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार रात कहा कि यहाँ रुकने की जरूरत क्यों आई है। यह सवाल एक बार ठाकरे जी यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से पूछ लीजिए, किस तरह ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके परिस्थितियां बनाई जाती हैं। झारखंड में राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म होने के तकरीबन 1 घंटे बाद रायपुर में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के 4 विधायक मीडिया से बातचीत करने रिसोर्ट के गेट तक आए। यहाँ सवाल उठा कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या इसी वजह से विधायकों को झारखंड से दूर इस रिसोर्ट में रखा गया है? जिस सवाल का जवाब देते हुए जो कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह है, इन्होंने ये बात यहाँ पर स्पष्ट की है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।